हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, जो कि 2017 से 2023 तक के हैं, जिसमें अभी तक हमने इसके काफ़ी जितने भी मेजर टॉपिक हैं उनको काफ़ी सारे मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड है, जिसमें ये पिछले 7 वर्षों का एक संकलन दिया जा रहा है, जो कि संक्षिप्त तौर पर है, जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में काफ़ी मददगार रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आता है 2017 का पीवाईक्यू कि किस तरीके का 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो इसके जलवायु क्षेत्रों की संख्या टोटल 127 है। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2011 से 2020 तक की संयुक्त राष्ट्र घोषित किया गया है या जैव विविधता दशक को घोषित किया गया है। नेक्स्ट आता है कि मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है वह कृषि भूमि है। जैव विविधता में कमी के कारण बताए गए हैं, जिसमें पहला आता है केवल आवासीय प्रदूषण तथा विनाश का होना, दूसरा आता है केवल विदेशज प्रजातियों का समावेश होना और तीसरा आता है केवल अत्यधिक दोहन का होना। तो जैव विविधता में ये कमी के कारण है, ये 3 प्रमुख कारण दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि एक दूरसंचार उपग्रह को पृथ्वी की सतह से किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। तो दूरसंचार उपग्रह को पृथ्वी की दिशा से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ऊर्जा पिरामिड सर्वदा सीधा खड़ा होता है, तो ये ऊर्ध्वाधर होता है। ये किस तरीके का होता है? ऊर्जा पिरामिड सर्वदा सीधा खड़ा होता है। सुमेलित सूची दी गई, जिसमें क्रायो प्रिजर्वेशन जो निम्न ताप परीक्षण जो है बहुत ही कम ताप पर भंडारण होता है। भूकंप का अधिकेंद्र में होता है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र होता है और रेड डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों का अभिलेख किया जाता है। तो ये प्रमुख सुमेलित सूची आती है। नेक्स्ट आता है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। सुमेलित दिया गया है, जिसमें भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। जैव विविधता की परिभाषा दी गई है, जिसमें पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा को कहा गया है। कथन और कारण दिए गए हैं और उसका स्पष्टीकरण भी है, जिसमें कथन एक का आता है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। कारण आता है कि वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक या विलोम संबंध होता है। तो ये कथन और कारण दोनों सत्य हैं और दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी रहते हैं। नेक्स्ट आता है कथन कि एरोसोल जलवायु परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं और कारण आता है कि एरोसोल लघु तरंगों एवं अवरक्त विकरणों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो ये प्रमुख आते हैं, जिसमें कथन और कारण दिया गया है कि ये कथन है और ये कारण है, जो कि एक दूसरे से सही भी है और इसका स्पष्टीकरण की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और जीव मंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण प्रजाति समृद्धि, विविधता और प्रजाति क्षेत्र संबंध के आधार पर किया जाता है। तो ये केस के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। भारत में पर्यावरण मंत्रालय 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन। इसके प्रचुरण के प्रक्रिया को कहा जाता है। क्लाइमेट एक्शन के 8 लक्ष्यों की नाभिकीय शक्ति सम्मिलित नहीं है। क्लाइमेट मतलब कि नाभिकीय शक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है, इसके 8 लक्ष्यों के अंतर्गत। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक घटक जैव और अजैव घटकों के मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दिए गए हैं, जिसमें पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में परिवर्तन होना। दूसरा आता है कि पृथ्वी के वायुमंडल एवं सतह की परावर्तकता में परिवर्तन होना और हरित गृह प्रभाव में परिवर्तन होना है। तो ये जलवायु परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण होते हैं। इसमें सुमेलित दिया गया है। दिल्ली जो आपका आता है वह अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुंबई उष्ण आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जोधपुर शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत और शिलोंग आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है और उसके क्षेत्र को दिल्ली मतलब कि शहर और उनके प्रमुख क्षेत्र को बताया गया है कि ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपके 2017 के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब आते हैं 2018 के कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? यह जामनगर शहर में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वह हंगुलिया कश्मीर स्टेट में है। जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मई को जैव विविधता संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। तो सौर ऊर्जा जो है वह पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाली शक्तिशाली उत्तेज्य है। यह पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, जो कि इसमें धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाली एक शक्तिशाली
गैस के तौर पर आती है। भारत में गिद्धों को दिया जाने वाला दर्द निवारक दवा कौन सा है? डिक्लोफेनेक आता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है मीथेन आता है। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि हरित गृह प्रभाव के अंतर्गत आती है। इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है कूड़े कचड़े को जलाने के लिए। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागरीय या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र आता है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या घोषित किया गया है? जैविक आपदा घोषित किया गया है यमुना नदी को। 100 स्थानीय रणनीति जहां पर इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है, जिसमें जैव मंडलाधिकार, राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उत्पन्न आते हैं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया ओजोन पैदा करती है। मीथेन किससे उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों से और केवल दीमक की बाम्बी से मीथेन उत्सर्जित होती है। द्वितीयक प्रदूषक है आपका स्मोक जो है वह एक द्वितीयक प्रदूषक आता है। उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातीय सापेक्षता अधिक होती है। वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का जो डेसिबल स्तर होता है वह कितना होता है? वह 20 डेसिबल वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर होता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राज्य योजना कौन सी है? 2008 में से शुरू किया गया था। नेक्स्ट दिया गया है 2019 के क्वेश्चन को दिया गया है इकोसिस्टम है एक, यह उत्पादक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक आपका लाइकेन आता है। गैस जो कि धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह होती है मीथेन गैस। मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण है वह एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण आता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में इसका सचिवालय है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका दीव आता है। नेक्स्ट आता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, इनका एक सीक्वेंस दिया गया है। पर्यावरणीय कोजेनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध होता है। इस पर्यावरण में कोजेनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? इसमें उल्टा यू आकार का होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड का होता है। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि सतत विकास के समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है और कारण कहता है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से होता है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, तो ये कथन और कारण होता है। गहरी कार्बन वेधशाला या डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? इसके संबंध में देखा जाए तो पहले नंबर पर आता है कि यह एक वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरा आता है कि यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए होती है। नेक्स्ट दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण पर ऊर्जा की मात्रा कैसे क्या होती है? ऊर्जा की मात्रा जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो यह घटती है। नेक्स्ट आता है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, जो आपका किससे संबंधित है? यह बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। नीला हरा शैवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं और कारण कहता है कि तितलियां कम तापमान में रह सकती हैं। तो ये कथन और कारण आपके दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि धुआं या स्मोक आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड के कारण धुआं वायुमंडल में इसकी उपस्थिति के कारण होता है। दुर्लभ उपस्थिति के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है या पर्यावरण संरक्षण के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। अब आती है 2020 के PYQ, तो इसमें पहला आता है कि सुपोषण का संबंध है। सुपोषण या यूट्रोफिकेशन का संबंध किससे होता है? यह जल में घुले तो ऑक्सीजन को कम करता है और यह जल निकाय को पोषक तत्व संवर्धन की घटना होती है। एक क्रम दिया गया है जिसके अंतर्गत आपका आता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आया हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में, प्रोजेक्ट हाथी जो आया था वह 1992 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत आया था। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों को गुजरना क्या कहलाता है? वह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। हरित ग्रह प्रभाव के अभाव में भूग्रह का औसत तापमान कितना होता है? -18 डिग्री सेल्सियस इसका प्रभाव होता है। समुदायों का वर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह कहलाता है, उसे सीयर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। नेक्स्ट आता है कि पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बेनेट के द्वारा। वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है कि समुद्र जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलाना, प्रवाल भित्ति का विरंजन, ये वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव होते हैं।
इसमें क्रम दिया गया है, जिसमें के अंतर्गत पहला आता है द लिमिट टू ग्रोथ प्रकाशन, फिर उसके बाद आया था ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था, फिर इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रकाशन, इसके बाद प्रयोग पृथ्वी सम्मेलन का प्रकाशन किया गया था। अब आता है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा की। वह प्रतिवेदन था आवर कॉमन फ्यूचर का एक प्रतिवेदन था। 1962 में वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? रेचल कार्सन इनके प्रमुख लेखक रहे हैं। नेक्स्ट आता है 2021 के PYQ, जिसमें आपका पहला पूछा गया था कि रामसर स्थल या उत्तर प्रदेश सूर सरोवर, समरसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सुरसई, नावर झील, ये सभी रामसर मतलब कि उत्तर प्रदेश के स्थल हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं। रिंगल मेल स्केल या का प्रयोग किया जाता है, धुआं के लिए इसका प्रयोग होता है। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। कार्बन क्रेडिट का अवधारणा उत्पन्न हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे संबंधित है? ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण संबंधित है। अब आते हैं 2022 के PYQ। इसमें दिवस और अवसर दिए गए हैं, जैसे आपका 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन हवाई अड्डा आता है। उत्तर प्रदेश में 1975 में स्थापित वन्य जीव अभ्यारण्य है, वह कतरनिया घाट आता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वह लखीमपुर खीरी में है स्थित है। SDG 10 जो आपका आता है सतत विकास लक्ष्य के बारे में दिया गया है कि सतत विकास लक्ष्य जो 10वां है आपका असमानताओं कमी से संबंधित है, 13वां जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, 14वां जल के नीचे जीवन से, और 15वां आपका आता है भूमि पर जीवन से संबंधित है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत आते हैं कोयला, गोबर और लकड़ी बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजन के रूप में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। केवलाम झाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका लोकटक झील में स्थित है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इको मार्क किससे संबंधित है? पर्यावरण से मित्रवत होता है। पर्यावरण निके के बारे में, पारिस्थितिकी निके के बारे में बताया गया है कि यह उन स्थितियों की श्रेणी में प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है, और दूसरा आता है कि यह प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। अब आता है हरित गृह प्रभाव के संदर्भ में, जिसमें हरित गृह प्रभाव की गैसें कौन कौन सी हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आती हैं। वर्ष 1950 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा इसे परिवर्तित किया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल तीर्थ तरंग स्थलीय विकिरण मुख्यतः तप्त होती हैं। डॉल्फिन डे आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आते हैं आपके 2023 के क्वेश्चन। 2023 के क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? चंदौली में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जो कि नवीनीकरण होते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मानक होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए होना। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को 1974 में बनाया गया था। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है, नदी एक लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पोषण स्थक दिया गया है जिसमें खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से बनते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, वह इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है। भारत में जम्मू और कश्मीर में हंगुल नाम हिरण पाया जाता है। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होता है जिसमें घरेलू अपशिष्ट, मूल मल पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए आवश्यकता होती है सतत विकास की। SDG 10 आपका आता है मतलब सतत विकास लक्ष्य में 10वां जो लक्ष्य आता है असमानताओं की कमी के संदर्भ में, 13वां जलवायु क्रिया से, 14वां पानी के नीचे जीवन से, और 15वां जमीन के पर जीवन के संदर्भ में ये आता है। रियो सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 संबंधित है, वह सतत विकास से संबंधित है। यहाँ पर आपके 2017 से 2023 तक के प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।